Hello everyone, welcome to an academy. Let's crack UP exams. I'm Sheena Noreen Zedi from Lucknow. आज की क्लास में हम लोग एक प्रैक्टिस सेट डिस्कस करेंगे जिसमें अलग अलग तरह के सवाल होंगे, मतलब वोकैब ग्रामर दोनों चीजें इसमें होंगी। और ये इंग्लिश की क्लास रोज रात 9:30 बजे होती है इस चैनल पे। और इस चैनल पे थ्रू आउट द डे और सब्जेक्ट्स की भी क्लासेस होती हैं, वो भी आप फ्री क्लासेस कर सकते हैं। और साथ में आप अन अकेडमी लर्निंग ऐप पे भी फ्री क्लासेस कर सकते हैं गूगल प्ले से डाउनलोड करके ऐप को। और वहां पे जो फ्री क्लासेस हैं वो स्पेशल नाम से चलती हैं, जो पेड क्लासेस हैं वो प्लस नाम से। तो प्लस के बारे में थोड़ी सी जानकारी, मतलब पेड बैच जैसे आपको यूपी के एग्जाम्स की तैयारी आप कर रहे हैं तो यूपी पीएससी एंड यूपी ट्रिपल एससी का सब्सक्रिप्शन लेंगे तो आपके सारे एग्जाम्स कवर हो जाएंगे यूपी के। और उसमें आपको क्या क्या मिलेगा वो भी बताते हैं। साथ में एक स्कॉलरशिप टेस्ट हो रहा है, पता है यूपीपीएससी, इसमें जो टेस्ट होगा 1 बजे और उसका एनालिसिस होगा शाम को 7 बजे। और ये मुकेश सर कराएंगे। और ये संडे को हुआ करेगा। इसमें अच्छी चीज ये है कि जो फर्स्ट आएगा बच्चा, मतलब पूरी परफॉर्मेंस जो सबसे अच्छी होगी, उसे 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगा प्लस का। सेकेंड को 75% स्कॉलरशिप मिल जाएगी पेड सब्सक्रिप्शन पे। थर्ड रैंक को 50% स्कॉलरशिप मिलेगी, मतलब सीधे डिस्काउंट मिलेगा। और 4 से 10 रैंक के बच्चों को 25% स्कॉलरशिप मिलेगी। और नहीं भी मिलेगी तो आपको इतनी अच्छा डिस्कशन उसका मिल रहा है मुकेश सर के द्वारा, वो तो है ही। अब प्लस क्लास के फीचर्स ये हैं कि आप अपने फेवरेट एजुकेटर से पढ़ सकते हैं। एक सब्जेक्ट के 1 से ज्यादा टीचर्स हैं, बहुत एक्सपीरियंस टीचर्स हैं अन अकेडमी से जुड़े हुए। इसमें कंप्लीट तैयारी आपकी हो जाएगी, क्योंकि इसमें बिल्कुल बेसिक से हाई लेवल तक पूरे सारे ही टॉपिक्स कवर कराए जाएंगे सारे सब्जेक्ट्स के। फिर पढ़ाई के साथ साथ टेस्ट सीरीज, क्विजेस, डाउट क्लास, ये सब कुछ उसमें इंक्लूडेड है। नोट्स मिलेंगे आपको पीडीएफ फॉर्म में। और टेस्ट भी 2 तरह के होते हैं, चैप्टर वाइज टेस्ट भी होंगे और वीकली मॉक टेस्ट भी होंगे, मतलब पूरे सिलेबस के टेस्ट। ये सब आपको प्लस में मिलेगा। प्लस में आपको टारगेट बैचेस मिलेंगे। यूपीपीएससी अपर सबऑर्डिनेट का बैच है, फाउंडेशन बैच, ये 30 मार्च इसकी स्टार्ट डेट है और एंड होगा 30 जनवरी 2022। और ये देख सकते हैं, ये टीचर्स आपको पढ़ाएंगे अलग अलग सब्जेक्ट। साथ में जो टीचर्स हैं उनके नाम दिए हुए हैं कि कौन पढ़ाएंगे। अब ये एक लक्ष्य यूपीपीएससी 2020 का बैच 12 महीने का प्रीलिम्स प्लस मेंस का कोर्स है। ये 1 अप्रैल इसकी स्टार्ट डेट है और ये सारे टीचर्स आपको उसमें पढ़ा रहे हैं, बहुत एक्सपीरियंस्ड एजुकेटर्स। फास्ट ट्रैक रिविजन कोर्स है 60 डेज का, 2 अप्रैल से 6 जून तक। जीएस का बैच है ये। इसमें भी टीचर्स दिए हैं कि कौन पढ़ाएंगे। फास्ट ट्रैक रिविजन 60 डेज का है, ये प्रीलिम्स का सीसैट का बैच। 2 अप्रैल स्टार्ट डेट है, 30 मई तक चलेगा और ये टीचर्स इसमें है। और अगर आपको ऐसे बैच ज्वाइन करने हैं तो बताया आपको प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना होगा, उसमें अब आपको 20% डिस्काउंट मिल जाएगा। उसके लिए आपको लाइव SNZ ये कोड यूज करना है, इससे 10% डिस्काउंट मिलेगा और 10% क्रेडिट्स के थ्रू मिलेगा। यही कोड लिखने के बाद फिर 10% और डिस्काउंट है क्रेडिट्स के थ्रू, मतलब वॉच मिनट्स के बदले। तो लाइव SNZ पहले कुछ और कोड था, अब वो चेंज हो गया है तो आप उसको याद रख लीजिए। इसको लाइव SNZ इनिशियल्स हैं शीना नौरीन जैदी इसके। तो इससे आपको डिस्काउंट मिलेगा। वैसे आप कोई भी कोर्स ज्वाइन करें, चाहे वो यूपी के एग्जाम्स हो, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम्स हो, या कैट, नीट, IIT, IAS, कोई भी किसी भी तरह का, उसमें सभी में आपको इस कोड से डिस्काउंट मिल जाएगा। एक चीज और है कि आप फ्री क्लासेस कैसे करें अन अकेडमी पे, उससे भी आपकी अच्छी प्रैक्टिस बनेगी। बहुत सारे फ्री क्लासेस होते हैं। तो ऐप पे आप यूपी स्टेट की कैटेगरी में नाम सर्च कर लीजिएगा, शीना नौरीन, इतना वहां पर है। प्रोफाइल फॉलो कर लीजिएगा तो आपको नोटिफिकेशन आ जाया करेंगे क्लासेस के टाइम के। 1:30 और 5:30 बजे क्लासेस होती हैं और ये फ्री क्लासेस हैं। 9:30 बजे यूट्यूब की जो आप ये देख रहे हैं, ये 9:30 बजे रेगुलर टाइम है इसका। और पेड बैच जो प्लस का है वो जब होता है तो 6 बजे उसका ये टाइम है। जब 6 बजे होगा तो ये 5:30 बजे वाला उस टाइम नहीं हो पाता, मतलब उस दिन क्लैश हो रहा है। तो ये टाइमिंग्स थी। स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट और मिसलेनियस क्वेश्चंस इसमें होंगे, थोड़े से ही सवाल करेंगे। फर्स्ट है चूज द वर्ड दैट इज रॉन्गली स्पेल्ड।
अब बीच में एक क्लास हुई थी, इसकी होनी थी, और स्टार्ट कर दिया था ये प्रैक्टिस सेट, लेकिन वो कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से क्लास बीच में छूट गई थी। तो अब ये वही है सवाल, बस एक ही सवाल हुआ था, डिस्कस भी नहीं हुआ था, ये पहला ही था। इसमें से रॉन्ग स्पेलिंग बतानी है कौन सी। मैनिक्विन, ग्रैंडिलोक्वेंट, ट्रैंक्विलाइज, टिमोरस। मीनिंग्स भी इनके देखते हैं कि क्या है, और स्पेलिंग तो देखनी है। देखिए, मैनेकिन का मतलब होता है जो जैसे कपड़े खरीदने जाते हैं किसी कपड़ों की दुकान पे, और वहां पे बाहर डिस्प्ले पे कपड़े रहते हैं। मतलब कोई डमी होता है जो वो कपड़े पहने हैं किसी औरत या मर्द का हो सकता है, या बच्चे का, कि बच्चे के कपड़े हैं तो बच्चे का डमी है, वो मैनेकिन है। वो जो डमी है, पुतला है, वो मैनेक्विन हो गया। ग्रैंडिलोक्वेंट का मतलब ये बताया भी है, लोक्वी का मतलब ये रूट वर्ड्स में पढ़ाया था, LOQUI। लोक्वी का मतलब होता है बोलना, टॉक। ग्रैंडिलोक्वेंट का मतलब है जो बहुत भारी भरकम शब्द यूज करे, मतलब लंबे चौड़े वर्ड यूज करे, कॉम्प्लिकेटेड से यूज करे इम्प्रेस करने के लिए लोगों को। एक हो सकता है कि आसान भाषा में यूज बोल रहे हैं, कोई भी समझ ले। एक है कि जबरदस्ती के वर्ड यूज कर रहे हैं, जैसे आप वोकेबलरी रट रहे हैं इतनी, अब आप उसको नॉर्मल बातचीत में यूज करने लगे तो अजीब सा लगेगा। तो वो टिम, और ये था ग्रैंडिलोक्वेंट। फिर ट्रैंक्युलाइज का मतलब होता है जैसे किसी एनिमल को इंजेक्शन दिया जाता है उसको बेहोश करने के लिए, उसको ट्रैंक्युलाइज करते हैं। या फिर कोई एनिमल कहीं पे अटैक कर दे तो उसको इंजेक्शन, गोली, गन से इंजेक्शन मारा जाता है। तो वो लगता है कि वो गोली मार रहे हैं, लेकिन वो असलियत में इंजेक्शन होता है, इसे बेहोश हो जाए फिर कंट्रोल करने से। वो ट्रैंक्युलाइज करना हो गया, बेहोश करना, तो शांत करना। टिमोरस का मतलब है टिमिड या डरपोक, जो आसानी से डर जाए, आसानी से डर जाए, वो टिमोरस है। तो ये तो इनके मीनिंग्स थे, लेकिन आपको रॉन्ग स्पेलिंग बतानी थी, तो वो ये है MANNEQUIN। ई नहीं है, बस ई हटा दें तो करेक्ट है, ये सही स्पेलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन। Second, she introduced me to her daughter-in-laws and went outside to welcome other guests. अब इसका बताना है एरर किस में है। ये स्पॉटिंग एरर्स के सवाल अलग अलग तरह के हैं इसमें। उसने मुझे अपनी डॉटर इन लॉ से इंट्रोड्यूस कराया, और फिर चली गई बाहर दूसरे मेहमानों को वेलकम करने के लिए, उनका स्वागत करने के लिए। ये भी बहुत आता रहता है, और ये नाउन के चैप्टर से है। नाउन में ये पढ़ते हैं कि जैसे ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, अगर ऐसा मदर इन लॉ, फादर इन लॉ है तो उसका प्लूरल कैसे बनेगा। यहाँ प्लूरल कहना चाह रहे हैं, तो प्लूरल लॉ में एस नहीं लगेगा, यहाँ होना चाहिए था डॉटर्स इन लॉ। डॉटर्स इन लॉ, ये मतलब उसने अपनी बहुओं से मुझे इनवाइट इंट्रोड्यूस कराया, फिर बाहर चली गई, तो डॉटर्स इन लॉ होगा, इसीलिए बी पार्ट में एरर, सी एरर थी। नेक्स्ट। थर्ड, आई एम डैश फॉरवर्ड टू आवर पिकनिक शेड्यूल नेक्स्ट मंथ। अच्छा, वैसे लाइव क्लासेस होती हैं और रोज ही 9:30 बजे, लेकिन ये रिकॉर्डेड क्लास है, तो अब आप लोग आंसर कर रहे होंगे तो वो नहीं पता चलेगा, तो रिकॉर्डिंग देख रहे हैं आप। लेकिन फिर भी थोड़ा सा टाइम दे देते हैं, आप लोग सोच के आंसर करिए, आंसर तो करिए ही, फिर आपको खुद पता चलेगा कि आपका सही है या नहीं। आई एम डैश फॉरवर्ड टू अ पिकनिक शेड्यूल नेक्स्ट मंथ। प्लानिंग फॉरवर्ड, सीइंग फॉरवर्ड, लुकिंग फॉरवर्ड, या ऑर्गेनाइजिंग फॉरवर्ड। अब ये एक फ्रेजल वर्ब होता है, फ्रेजल वर्ब है लुक फॉरवर्ड टू।
लुक फॉरवर्ड टू ये है, और इसका मतलब होता है खुशी से वेट करना किसी चीज का, खुश होके वेट करना कि कुछ होने जा रहा है, कुछ होने जा रहा है। तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू अ पिकनिक शेड्यूल्ड नेक्स्ट मंथ, ये है, ये आंसर है। अच्छा, लुक फॉरवर्ड टू के बारे में एक दूसरा सवाल आता है, हो सकता है दिमाग में वो भी आया हो कि लुक फॉरवर्ड टू के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी। तो लुक फॉरवर्ड टू के बाद आईएनजी फॉर्म आती है। आईएनजी फॉर्म, अब देखिए कैसे सवाल कैसे आता है, जो ज्यादा रिपीट होने वाले सवाल हैं उनमें से है ये। जैसे कहें आई लुक फॉरवर्ड टू गो देर, मैं वहां जाने का खुशी से वेट कर रहा हूँ, मैं वहां जाने का खुशी से वेट कर रहा हूँ। और एक है आई लुक फॉरवर्ड टू गो था, अब आई लुक फॉरवर्ड टू गोइंग देयर। आई लुक फॉरवर्ड टू गोइंग देयर। तो बताया भी कि लुक फॉरवर्ड टू के बाद आईएनजी फॉर्म आती है, तो गो नहीं होगा, गोइंग होगा। ये मिस्टेक आती है, गोइंग आएगा, वो भी जेरेंड है। नेक्स्ट, फोर्थ क्वेश्चन। सपोज इफ ही गिव्स अस द मच नीडेड इंफॉर्मेशन वी शैल लेट हिम ऑफ। अब इसमें एरर बतानी है। ये सारे रूल्स जो हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिस क्लास में शॉर्ट में डिस्कस करते हैं, लेकिन आप अनअकैडमी ऐप पे अगर प्लस क्लास ज्वाइन किए हुए हैं, उसमें सब कुछ डिटेल में पूरा कॉन्सेप्ट होता है। तो सबसे ज्यादा हेल्पफुल तो वही रहता है अगर आपको पूरी तैयारी करनी है, और वो सिर्फ इंग्लिश में नहीं है, वो सभी सब्जेक्ट्स में है। यहाँ पे आपको रैंडम टॉपिक मिल सकते हैं अगर कॉन्सेप्ट की थ्योरी की क्लास है भी, लेकिन डिटेल में तो वही मिलेगा। अब सपोज इफ ही गिव्स अस द मच नीडेड इंफॉर्मेशन, देखिए सब यहाँ कह रहे हैं कि यदि वो हमें जो बहुत जरूरत है जिस जानकारी की वो दे देता है, तो हम उसको लेट ऑफ कर देते लेंगे, लेट ऑफ कर देंगे। तो पहले तो लेट ऑफ भी एक फ्रेजल वर्ब है। लेट ऑफ का मतलब होता है किसी को जाने देना, या फिर किसी को सजा ना देना, या बहुत कम सजा देकर छोड़ देना। सजा ना देना बिल्कुल भी, या कम सजा देकर छोड़ देना। यहाँ पे कह रहे हैं यदि वो हमें जानकारी दे देता है तो हम उसको छोड़ देंगे, जाने देंगे। अब यहाँ पे मिस्टेक है यदि इस पार्ट में, और रूल है कि सपोज के साथ क्या चीज आए, सपोज के बाद इफ लाएं, या फिर सपोजिंग के साथ इफ आता है। इफ का कॉम्बिनेशन किससे होता है, सपोज इफ या सपोजिंग इफ? तो दोनों से नहीं होता, दोनों ही गलत हैं। दोनों इसलिए गलत हैं क्योंकि दोनों का या तीनों वर्ड्स का मतलब ही यदि है। चाहे सपोज कहिए, चाहे सपोजिंग, चाहे इफ कहिए, सबका मतलब यदि है। अगर अब इसको ट्रांसलेट किया जाए एग्जैक्टली तो वो तो हो जाएगा यदि यदि वे जानकारी देता है। यदि यदि दो दो बार यदि आ रहा है, तो इसीलिए ये तो हो नहीं सकता। यदि यदि आप दो बार यूज करें तो यही गलती है। कैसे सही करें? या तो आप सपोज यूज कर दीजिए, सपोज ही गिव्स अस, सपोज ही गिव्स अस, ये करिए। या दूसरा है इफ ही गिव्स अस, सपोज ही गिव्स अस या इफ ही गिव्स अस, ये दोनों सही है, कोई भी एक यूज कर दीजिए। या फिर सपोजिंग कर सकते हैं, सपोजिंग ही गिव्स अस। सबसे कॉमन इफ है, लेकिन वैसे तीनों करेक्ट हैं, तो बस साथ में नहीं आएंगे। कॉमन मिस्टेक है सपोज इफ साथ में लाते हैं। हाँ, सपोजिंग इफ तो फिर भी इतना कॉमन नहीं है कि लोग यूज करें। अगला सवाल, ये था फोर्थ। फिफ्थ, ही हैज बीन रिपेयरिंग दिस सिंस ही वॉज कॉल्ड बाय देम। एक्टिव पैसिव का सवाल, थोड़ा टाइम ले लीजिए।
देखिए, ही हैज बीन रिपेयरिंग दिस, ये पहला हिस्सा है, ये दूसरा हिस्सा है। सेंटेंस में दो पार्ट्स। अब अगर सेंटेंस में दो हिस्से हैं तो वॉइस दोनों का चेंज करिए। पहले बस इतना देखें, ही हैज बीन रिपेयरिंग, ही सब्जेक्ट है, दिस ऑब्जेक्ट है, तो इसकी अदला बदली हो जाएगी, एक्टिव पैसिव में उलट जाता है, तो दिस पहले पहुंच गया। फिर टेंस देखिए कौन सा है, हैज बीन रिपेयरिंग, ये देखना होगा ये है कौन सा टेंस, ये है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हुआ। लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का पैसिव बनता ही नहीं है, पैसिव नहीं होता, इसको सिर्फ एक्टिव वॉइस में यूज किया जाता है। मतलब है कि आपको इसको चेंज नहीं करना, दिस जो कहा था पहले आएगा वो नहीं आएगा, क्योंकि ये टेंस अलग है। मतलब टेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है जो पैसिव वॉइस में नहीं होता। अब ए या बी में से कुछ है तो सी और डी को पढ़ना ही नहीं आगे। अब देखिए सेकंड पार्ट देख लें, सेकंड पार्ट में ही सब्जेक्ट देम ऑब्जेक्ट, देम जो है वो शुरू में आ जाएगा, दे बन गया। फिर टेंस देखिए, वॉस कॉल्ड है, ये पैसिव वॉइस पहले से है, और ये है किसका पैसिव, पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव, तो पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव है तो आप एक्टिव बनाइए, तो वो हो गया सेकंड फॉर्म। पास्ट इंडेफिनिट का एक्टिव हुआ सेकंड फॉर्म, तो दे कॉल्ड, और किसको कॉल किया, जो ही था, अब वो लास्ट में पहुंच गया हिम। तो बस ये हुआ, पहले वाला हिस्सा तो आपको उठाकर ही रखना था, he has been repairing this since they called him, ये हो गया, तो आंसर ए। ठीक, नेक्स्ट। और एक्टिव पैसिव की बहुत लंबी लंबी क्लासेस हुई हैं, प्रैक्टिस की क्लासेस, फ्री भी, मतलब फ्री प्रैक्टिस क्लासेस अनअकैडमी ऐप पे, तो स्पेशल नाम से जो होती हैं वहां पे भी क्लासेस कर सकते हैं, और हाई लेवल की भी प्रैक्टिस की, और जो जनरल लेवल आता है वो भी बहुत हुई हैं, यहाँ पे भी हुई हैं। तो आप रिकॉर्डिंग भी देख सकते हैं अगर आपका मिस हो जाए कभी कोई टॉपिक आप पढ़ना चाहें। Sixth, I had no idea that I was sitting besides the wall that was about to fall. अब इसमें एरर बतानी है। देखिए आसान सवाल प्रेपोजिशन में ही पढ़ते हैं, बहुत ज्यादा रिपीट होने वाला ये भी है। आई हैड नो आइडिया दैट आई वाज सिटिंग बिसाइड्स द वॉल। देखिए बिसाइड का मतलब होता है बगल में, बगल में, बाय द साइड ऑफ, या नेक्स्ट टू, ये बोल सकते हैं। फिर एक वर्ड है बिसाइड्स, बिसाइड्स का मतलब है के अलावा या के अतिरिक्त, के अलावा या के अतिरिक्त, अपार्ट फ्रॉम, या बोल सकते हैं इन एडिशन टू। तो अब इसका मतलब तो निकला, मुझे कोई आइडिया नहीं था कि मैं वॉल के अलावा बैठा था, बिसाइड्स यूज किया तो वॉल के अलावा बैठा था, कौन सी दीवार, जो गिरने वाली थी, उस दीवार के अलावा बैठा था जो गिरने वाली थी। तो ये गलत हो गया, वॉल के अलावा बैठने का तो मतलब है कि दीवार भी बैठी हुई थी और मैं भी बैठा था। हम लोगों को तो कहना है कि मैं बगल में बैठा था, तो बिसाइड होगा। आई नो आइडिया दैट आई वाज सिटिंग बिसाइड द वॉल, जो बस गिरने ही वाली थी। अब अबाउट टू फॉल का मतलब बस गिरने वाली थी, और ये रूल है अबाउट के साथ प्लस टू लाए और फर्स्ट फॉर्म, तो इसका मतलब है कि ये काम बस होने ही वाला था, होने ही वाला है या होने ही वाला था। आई एम अबाउट टू लीव, मैं बस निकलने ही वाला हूँ। ही इज अबाउट टू कम, वो बस आने ही वाला है। तो आंसर था बी में मिस्टेक। नेक्स्ट। अब इसमें चार सेंटेंस हैं, इसमें आपको बताना है कि कौन सा पूरी तरह सही सेंटेंस है, ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस।
सारे ऑप्शंस देख लीजिए, चारों, कोई एक करेक्ट है बस। दो अलग अलग कॉन्सेप्ट्स इसमें अप्लाई हो रहे हैं। देखिए, पहली चीज है, व्हेन आई वॉज वर्किंग इंडोर या इंडोर्स, इन दोनों में क्या होगा। तो उसका रूल देखिए, वैसे इंडोर भी वर्ड होता है और इंडोर्स भी होता है, दोनों चीजें होती हैं। अंतर ये है कि जो इंडोर है ये नाउन है। इंडोर या आउटडोर अगर आपके एस के बिना, तो ये नाउन है, और नहीं, सॉरी, एजेक्टिव है ये। और जरूरी है कि इसके तुरंत बाद नाउन आए, जैसे इंडोर गेम्स, आउटडोर गेम्स हुआ, नाउन आना चाहिए जब ये एस नहीं लगा, तब ये एडजेक्टिव की तरह यूज हो रहा है। फिर जो दूसरा वर्ड है इंडोर्स या आउटडोर्स, ये होता है एडवर्ब। ये एडवर्ब की तरह यूज होता है। एडवर्ब की तरह यूज होगा, इसका मतलब है कि ये किसी वर्ब की विशेषता बताएगा, वर्ब को डिस्क्राइब करने के लिए आएगा। तो हम लोग किसके लिए लाना है। अब यहाँ पे कोई नाउन तो दिया नहीं, इंडोर एक्टिविटीज, इंडोर गेम्स कुछ नहीं दिया, तो मतलब है कि यहाँ पे इंडोर नहीं होगा, इंडोर्स होगा। एस लग होना चाहिए, तो मतलब ए ऑप्शन कट गया और सी कट गया। दो ऑप्शन तो बिल्कुल रॉन्ग इसकी वजह से। और ये भी देखिए साथ में, व्हेन आई वॉज वर्किंग इंडोर्स, वर्किंग को डिस्क्राइब करना है वर्ब को, वर्ब को डिस्क्राइब करने का काम होता है एडवर्ब का, इसलिए ये हो गया इंडोर्स। व्हेन आई वाज वर्किंग इंडोर्स, मैं अंदर काम कर रहा था। एक रूल तो ये था। दूसरा रूल देखिए क्या है, डू यू रिमेम्बर टू सी हिम या डू यू रिमेम्बर सीइंग हिम। इन दोनों में से अब टू सी लाएं या सीइंग लाएं। यहाँ पे भी दो चीजें हैं, ये जेरेंड इन्फिनेटिव चैप्टर में पढ़ते हैं, हाई लेवल का रूल है। एक ही रिमेम्बर के साथ टू प्लस फर्स्ट फॉर्म भी होती है और आईएनजी फॉर्म भी, मतलब जेरेंड भी होता है। टू प्लस फर्स्ट फॉर्म का मतलब है इन्फिनेटिव, और आईएनजी फॉर्म मतलब जेरेंड। ये दोनों चीजें रिमेम्बर के साथ होती हैं, लेकिन अंतर ये है, मीनिंग पे डिपेंड करता है कि कब क्या आएगा। तो अब देखिए, जैसे बोला जाए पहला सेंटेंस, आई रिमेम्बर मीटिंग, आई रिमेम्बर मीटिंग हिम yesterday, या फिर लास्ट वीक कर लें, आई रिमेम्बर मीटिंग हिम लास्ट वीक। इसका मतलब है कि मुझे याद है कि मैं पिछले हफ्ते उससे मिला था, मुझे याद है कि मैं पिछले हफ्ते उससे मिला था। तो लास्ट वीक की बात हो रही है, पास्ट की, तो इसीलिए आईएनजी फॉर्म आई। फिर दूसरा है आई रिमेम्बर टू मीट हिम, आई रिमेम्बर टू मीट हिम नेक्स्ट वीक, आई रिमेम्बर टू मीट हिम नेक्स्ट वीक। इसका मतलब कि मुझे याद है कि मुझे अगले हफ्ते उससे मिलना है, मुझे याद है कि अगले हफ्ते मिलना है। तो अगर बीती हुई चीज याद है, ये कह रहे हैं बीती हुई चीज याद है, तो फिर आईएनजी फॉर्म लाइए। और आने वाली चीज याद है फ्यूचर की, तो फिर फर्स्ट टू प्लस फर्स्ट फॉर्म लाइए। तो देखिए क्या होना चाहिए। यहाँ पे कह रहे हैं, डू यू रिमेम्बर टू सी हिम व्हेन आई वॉज वर्किंग, जब मैं काम कर रहा था। ये तो पास्ट की बात बता रहे हैं। जब पास्ट की बात बता रहे हैं तो आपको कहना पड़ेगा, डू यू रिमेम्बर सीइंग हिम हियर व्हेन आई वाज वर्किंग इंडोर्स। ये हुआ कि तुम्हें याद है कि तुमने उसे देखा था, तो देखा था ये इस तरह हो गया, रिमेम्बर मीटिंग हिम लास्ट वीक। तो डू यू रिमेम्बर सीइंग हिम हियर व्हेन आई वाज वर्किंग इंडोर्स, ये हुआ क्या, तुम्हें याद है कि तुमने उसे तब देखा था जब मैं अंदर काम कर रहा था। तो आंसर डी। सेवेंथ था एट्थ क्वेश्चन।
दिस वर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट सो इट नीड्स टू बी डन बाय ईच एंड एवरी। अब इसमें एरर बतानी है। डिफरेंट चैप्टर्स से हैं सारी चीजें। दिस वर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये काम बहुत जरूरी है। सो का मतलब है इसलिए, इट नीड्स टू बी डन बाय ईच एंड एवरी। अब ये प्रोनाउन में प्रोनाउन में रूल पढ़ते हैं, ये ईच और एवरी का, और लंबा रूल है, लेकिन उसमें ये बताया है कि देखिए, ईच का मतलब है प्रत्येक, ईच का मतलब प्रत्येक होता है, एवरी का मतलब भी प्रत्येक है, एवरी का मतलब भी प्रत्येक है। और बारीकियां बताई थी, लेकिन उसमें मोटा मोटा भी बस डिस्कस कर सकते हैं। एवरी के बाद लेकिन जरूरी है कि कोई नाउन आए। एवरी के बाद जरूरी कंडीशन है कि कोई इसके तुरंत बाद कोई नाउन आना चाहिए, आएगा ही, नाउन होना चाहिए। तो देखिए, जैसे आप कहें एवरी बुक, एवरी बॉय, एवरी चाइल्ड, एवरी फैमिली, इस तरह से बोला जाएगा। तो यहाँ पे भी ईच एंड एवरी भी होता है। ईच का और एवरी दोनों का अलग मतलब था प्रत्येक। अब आप ईच एंड एवरी साथ में ला रहे हैं, दोनों चीजें अगर ला रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप जोर दे रहे हैं, ये एम्फिसिस के लिए है। ज्यादा जोर दिया जा रहा है कि जैसे आप कहेंगे एक एक लड़का आया था, तो ईच एंड एवरी बॉय वॉज प्रेजेंट, ईच एंड एवरी तब यूज करेंगे, ज्यादा एम्फिसिस के लिए, ज्यादा जोर, स्ट्रेस देने के लिए। तो हो सकता है कि ये काम बहुत जरूरी है तो एक एक को करना चाहिए ये, लेकिन क्या बताया अभी, एवरी के बाद जरूरी है कि कोई नाउन आए। एवरी बॉय, एवरी चाइल्ड, एवरी गर्ल, ऐसा कुछ होगा। एवरी को आप अकेला नहीं छोड़ सकते, नाउन के बिना नहीं आता, इसलिए ये गलती है। सी में गलती तो है ही कि आपको लाना चाहिए कोई नाउन, तो उसकी बजाय आप ये कह दीजिए बाय ईच, ये कर दीजिए। सो इट नीड्स टू बी डन बाय ईच, ये कह दिया तो यहाँ पे मतलब हो गया प्रत्येक के द्वारा करने की जरूरत है। ईच के बाद ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि नाउन लाइए। या फिर अगर आप ईच एंड एवरी लाना ही चाह रहे हैं, तो फिर आपको कोई वर्ड जोड़ना पड़ेगा, बाय ईच एंड एवरी पर्सन, बाय ईच एंड एवरी मैन, कुछ होगा ऐसा। और ईच एंड एवरी के बाद जरूरी था नाउन, तो वो आ गया, नाउन हो गया ये पर्सन। तो मतलब जो भी है, गलती तो है इसी पार्ट में, अब सही कैसे करें वो तो बात की बात है। अगला सवाल। प्रोनाउन में प्लस में बहुत लंबा चौड़ा रूल ये करते हैं, और बहुत बारीकियां हैं इसमें। नाइन्थ क्वेश्चन अब। They said that the money would be deposited in the account. अब डायरेक्ट इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट से वापस डायरेक्ट करना है। देखिए, अच्छा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट की भी एक क्लास हुई थी, शॉर्ट क्लास कॉन्सेप्ट की, वो आधे घंटे वाली क्लास हुई थी एक, और वो 4 बजे रेगुलर टाइम पे नहीं थी। अगर कोई करना चाहे तो आप कर लीजिएगा, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो उसमें कर लेंगे, पूरा किया है मतलब। तो आप रिकॉर्डिंग देख सकते हैं, नरेशन के कॉन्सेप्ट की क्लास। वैसे वो प्लस क्लास में होता है पेड बैच में, लेकिन वो फ्री क्लास में यहाँ पे भी हुआ था। 4 बजे भी कभी कभार क्लास हो जाता है, वैसे वो किसी को टाइम सूट नहीं कर रहा, लेकिन मजबूरी में लिया है कभी कभार 4 बजे, 3-4 दिन टोटल लिया है। देखिए, दे सेड दैट, उन्होंने कहा था कि, सेड है रिपोर्टिंग वर्ब, जिससे पता चल रहा है कि बात कब कही थी, पास्ट में कही थी।
तो रिपोर्टिंग वर्ब अच्छा इनडायरेक्ट से वापस डायरेक्ट है, तो कुछ चीजें थोड़ी मुश्किल ज्यादा हो जाती हैं क्योंकि हम लोगों को प्रैक्टिस इसकी नहीं होती। जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होता है तो टेंस बदलता है, इन्वर्टेड कॉमास का टेंस बदलता है। तो मतलब है कि जब यहाँ पे वुड है तो ये पहले विल रहा होगा तभी ये वुड में चेंज हुआ। तो अब देखिए दे सेड का क्या हो जाएगा, दे सेड टू मी तो होगा नहीं, किससे बोला है तो कुछ था ही नहीं, तो ये रॉन्ग बिल्कुल कि मुझसे कहा। फिर डायरेक्ट स्पीच में टोल्ड नहीं होता, डायरेक्ट में टोल्ड नहीं होता, ये तो इनडायरेक्ट में होता है चेंज होने के बाद, तो ये भी रॉन्ग हो गया। अब है दे सेड द मनी विल बी डिपॉजिटेड या डिपॉजिट, अब इन दोनों में से क्या हो। तो अब देखिए यहाँ पे ये पैसिव वॉइस की तरह रचना है कि पैसा जमा कर दिया जाएगा, पैसा जमा कर दिया जाएगा। तो फिर यहाँ पे होना चाहिए पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म होगी, विल प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म। विल बी डू नहीं कहेंगे, विल बी डन। विल बी ईट नहीं कहेंगे, विल बी ईटन, तो इसीलिए बी आंसर हुआ। दे सेड द मनी विल बी डिपॉजिटेड इन दी अकाउंट, पैसा जमा कर दिया जाएगा अकाउंट में। अगला सवाल 10th, the economy is in recession and lot of people around us are losing their jobs। एरर बतानी किसमें। रिसेशन का मतलब होता है मंदी, जो अर्थव्यवस्था है वो मंदी फेस कर रही है और बहुत सारे लोग हमारे आसपास अपनी जॉब लूज कर रहे हैं, जॉब उनकी छूट रहे हैं। तो हमारा देश मंदी में है और लोगों की नौकरियां छूट रही हैं हमारे आसपास। देखिए अब यहाँ पे गलती है, एंड लॉट ऑफ पीपल, लॉट ऑफ कुछ नहीं होता। लॉट ऑफ का मतलब कहना चाह रहे हैं बहुत ज्यादा, लॉट ऑफ नहीं होता, या तो कहिए लॉट्स ऑफ या कहिए अ लॉट ऑफ, ये कहिए लॉट्स ऑफ पीपल या अ लॉट ऑफ पीपल, ये तो इसीलिए आंसर था बी, बी में मिस्टेक थी। नेक्स्ट, अच्छा अब ये वैसे ही हमेशा 25 तो एटलीस्ट क्वेश्चंस करते हैं, लेकिन और जो 1:30 बजे क्लास होती है स्पेशल की, मतलब अन अकेडमी लर्निंग ऐप पे, उसमें हम लोग 40 सवाल रोज करते हैं। तो वो 1:30 बजे की क्लास है रेगुलर, लेकिन आज इतना ही कर रहे हैं, ये रिकॉर्डेड क्लास है तो थोड़ा टाइम भी इसका कम रहेगा, वो नहीं तो ज्यादा बड़ा हो जाता है तो अपलोड भी नहीं होता ठीक से। तो आज सिर्फ 10 ही क्लास बहुत कम किए, लेकिन अब आज इतने ही हो पाएंगे, ये प्रॉपर क्लास नहीं हो पाई क्योंकि ये लाइव क्लास होनी थी लेकिन उस दिन टेक्निकल इशू की वजह से वो हो नहीं पाई थी। तो बस 3-4 मिनट चली थी क्लास, तो अब इसको यहीं छोड़ते हैं और नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, लाइव क्लास में। हाँ अब 2 क्लासेस तो रिकॉर्डेड होंगी, एक ही हो गई एक और, तो 2 क्लासेस मतलब इस महीने, फिर वो सारी लाइव क्लास होंगी। और आप अन अकेडमी लर्निंग ऐप पे भी आप सर्च कर लीजिएगा, क्लासेस उन्हें भी करिए, फ्री क्लासेस भी हैं, पेड बैच भी है। यूपी स्टेट की कैटेगरी में आप नाम सर्च कर लीजिए शीना नौरीन, प्रोफाइल फॉलो कर लें तो आपको नोटिफिकेशन आएंगे। 1:30 और 5:30 ये 2 टाइमिंग्स हैं वहां पर फ्री क्लासेस की। पेड बैच आप करेंगे वो 6 बजे होगा, सब सब्जेक्ट्स उसमें मिलेंगे, और 6 बजे जब होगा तो फिर ये वाली उस दिन ऑफ हो जाएगी क्लास, एक ही टाइम पे तो दो हो नहीं सकती। ये वाली जो आप देख रहे हैं 9:30 पे यूट्यूब पे होती है क्लास, ये रेगुलर टाइम है, कभी कभार बीच में 4 बजे भी हो जाती है, जैसे वो नरेशन वाली बताई, अगर कोई करना चाहे वो आप कर लीजिएगा, इसी महीने हुई थी। और आपको क्लास यूजफुल लगी हो, छोटी तो थी लेकिन अम, तो आप लाइक और शेयर कर दें, और आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी हिट कर दीजिएगा, उससे नोटिफिकेशन आएगा। और ये कोड चेंज हो गया है,
डिस्काउंट आप प्लस में एडमिशन लेंगे या आइकॉनिक का भी आप ज्वाइन करें तो उसमें प्लस या आइकॉनिक किसी में भी सब्सक्रिप्शन लें, कोई भी कोर्स हो, कोड यूज करके डिस्काउंट मिलता है। तो लाइव SNZ पहले कुछ और था, अब आपको ये यूज करना है, उसमें प्रॉब्लम आ गई है। 10% इससे डिस्काउंट मिलेगा, 10% क्रेडिट्स के थ्रू मिलेगा। ये है, और थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। एक थैंक यू की भी स्लाइड हुआ करती थी, वो भी गायब हो गई, तो लिख देते हैं यहाँ पर थैंक यू, बोल भी दिया। और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अभी तक ना किया हो। बेल आइकन हिट करेंगे, वो तो किसी भी चैनल के लिए होता है, उससे नोटिफिकेशन आते हैं। सब्सक्राइब करके आप छोड़ दें तो उससे नहीं होगा, अधूरा काम हो गया। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, और होपफुली अब सारी क्लासेस लाइव ही होंगी, हाँ एक को छोड़ के। लाइव क्लास में अब पता नहीं आप लोग क्या क्या बोल रहे होंगे, कुछ पता ही नहीं चल रहा है यहाँ, और आप लोग बोलते भी हैं। तो इंटरेक्टिव क्लास होनी चाहिए, होती है लेकिन आज नहीं हो पाई, एक ही तरफ से बोल रहे थे भाषण हो गया था ये तो चलिए अगले क्लास में मिलते हैं। थैंक यू, गुड नाइट। अब पता नहीं अपलोड भी किस टाइम होगा, तो रात है तो रात, इवनिंग है गुड नाइट, या दिन में अपलोड हो गया तो हैव अ गुड डे। थैंक यू।